नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान, एक बार फिर आप लोगों के सामने। मैं रोज़ एक वीडियो आप लोगों को जगाने के लिए बना रहा हूं। मेरी भी मजबूरी है। मुझे भी लगता है कि शायद मैं आज 10 लोगों को जगाया हूं तो कल वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है 10-15 लोगों को और जगा लूं। लेकिन मुझे पता है कि मेरी बातें जो हैं वो हज़ारों लोगों तक पहुंच रही हैं, लाखों लोगों तक भी पहुंच रही हैं। तो मैं जहां तक भी वीडियो मेरी पहुंच रही है, और आप लोगों से निवेदन है कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवा दें। प्लीज़ ये मेरे ऊपर एहसान कर दें। आप लोग एहसान समझ के ही कर दें, लेकिन कर दें। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं कि सरकार ने शिक्षा माफियाओं के साथ दबाव में या सांठ गांठ करके, या जैसे भी है उन्होंने साठ गांठ ही करके उन्होंने क्या किया है, स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। अभी बच्चों ने ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम का और ऑफलाइन स्कूल का विरोध करना शुरू कर दिया है। सरकारी स्कूलों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चों को तो ये जानवर समझते हैं, भेड़ बकरी समझते हैं। ये मर जाएं जी जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं होता। और उनके पेरेंट्स भी पता नहीं, अपने बच्चों को लगता है कि अभी स्कूल भेज के तुरंत कलेक्टर बनवा लेंगे, इस तरीके का लगता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, क्योंकि उनको पता है कि 9 महीने तक जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो 1 महीने में ये ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार देंगे स्कूल वाले। तो सारे पेरेंट्स भी विरोध करने पे उतारू हो गए हैं, और उसके साथ साथ ही बच्चों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। कॉलेज में भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बदले ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए विरोध, मतलब क्या बोलते हैं, मुहिम चला दी है कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं देंगे। मैं 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों से एकदम स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी शिक्षा का भविष्य इस साल का सुरक्षित हो जाए तो आप लोग विरोध करना शुरू कर दीजिए। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को 9, 10th, 11th, 12th वाले खास करके सुन लें कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा, और बच्चे भी बिल्कुल स्कूल जाने से मना कर दें, वो ना जाएं। ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, उसके बदले में ऑनलाइन ही एग्जाम होगा। आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो आपको क्या लगता है कि सैकड़ों की तादाद में स्कूल बच्चों को फेल कर देगा? आप सोचिएगा भी मत। वैसे भी राज्य सरकार ने क्या, हम किसी को प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, तो भैया हम राज्य सरकार की बात मान रहे हैं। और दूसरी चीज, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी कल कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर में पालक एडमिट कार्ड के लिए घुसने जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी पहल है कि पालक जो है वो जागरूक हो रहे हैं। कम से कम अब अपने बच्चों के अधिकारों के लिए खुद लड़ने जा रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं पालक संघ के समस्त लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जहां भी जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है मेरा कि सभी पालकों को यूनाइट करिए। उनको बोलिए कि खुद से स्कूल जाके लड़ें, बिल्कुल जाके, और 1-2 की तादाद में मत जाएं, 10, 20, 50, 100 की तादाद में जाएं। बिल्कुल भी डरना नहीं है, और फीस 1 रुपये भरना नहीं है। हमने इनको पहले ही ऑफर दिया था, 30% ले लो भैया ट्यूशन फीस का, लफड़ा खत्म करो, अगले सेशन का अगले सेशन में देखेंगे हमने। और वो इसलिए दे रहे थे कि ताकि शिक्षकों का वेतन दिया जा सके। और शिक्षकों को जो वसूली एजेंट के रूप में आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, शिक्षा माफिया कर रहे हैं, इस पे भी मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूं। और ये बहुत ही शर्मनाक है कि शिक्षकों से सिर्फ शिक्षा का कार्य लेना चाहिए, तो उनसे शिक्षा का कार्य कम लिया जा रहा है और उनसे फीस वसूली का काम करवाया जा रहा है, ताकि पालकों और शिक्षकों में आपस में दुश्मनी हो जाए। बच्चे भी शिक्षकों की इज्जत करना बंद कर दें, क्योंकि भाई साफ और सीधी बात है कि जिस बच्चे के पालक को फीस के लिए प्रताड़ित किया जाएगा, वो बच्चा अपने शिक्षक की इज्जत नहीं करेगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन जवाबदार है। और मैं शिक्षकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्कूल में सीधे तौर पे कह दीजिए, क्योंकि आप ये नौकरी करने के लिए बदवा मजदूर टाइप की क्यों नौकरी कर रहे हैं? आप एक सम्मानजनक पद पे हैं, आप शिक्षक हैं, तो आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ शिक्षा देने की बात कीजिए। किसी तरीके से ऐसा कोई काम मत कीजिए कि जिससे पालक या छात्र जो है आपके विरोधी हो जाए। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, समस्त पालकों से निवेदन है कि अब अपने अपने स्कूल में जो एडमिट कार्ड के नाम पे ये कह रहे हैं कि हम एडमिट कार्ड आप लेने आइए, और एडमिट कार्ड जब देंगे जब आप पूरी फीस जमा करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आपको एडमिट कार्ड लेने के लिए स्कूल में घुसना पड़ेगा, नहीं तो सामूहिक रूप से बहिष्कार करिए। देखता हूं ये क्या कर लेते हैं। और दूसरा चीज, जो पेरेंट्स हैं जो ये फीस जमा करके बड़े बहादुर बन रहे हैं, तो भैया आप वही लोग हैं जो देश को गुलाम बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं, और आप उसी तरीके के लोग हैं जो देश की आजादी को, इतने लंबे समय तक आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी तब जाके हमको आज़ादी मिली, वो आप वैसे लोग हैं जो अंग्रेजों के समर्थक थे। तो इसी तरीके से जो लोग फीस जमा कर दिए वो निश्चित तौर पे शिक्षा माफियाओं के समर्थक हैं, और या तो डरपोक हैं। दोनों में से एक चीज़ है। और ये कब तक डरते रहेंगे? जब स्कूल आपके बच्चों को मार के फेंक देगा, कोरोना से पीड़ित करके उनकी मृत्यु हो जाएगी, या कुछ उनको उल्टा सीधा हो जाएगा, तब जागेंगे आप? अरे भैया जागो, विरोध करो, अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। और मैं सारे पालकों से निवेदन करता हूं कि अभी कल से कई कई स्कूलों में पेरेंट्स अगर जा रहे हैं
तो मैं उनका स्वागत करता हूं। आप बिल्कुल बेधड़क स्कूल में जाइए, एडमिट कार्ड मांगिए, और अगर एडमिट कार्ड देने से इनकार करते हैं तो आप समस्त पालकों से मेरा निवेदन है कि सब उस स्कूल की प्राचार्य के खिलाफ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो स्कूल आपको एडमिट कार्ड देने से मना करता है, बच्चों को परीक्षा देने से मना करता है, अगर वो 8वीं तक है, तो सबसे उसके खिलाफ में बाल संरक्षण आयोग में मानसिक प्रताड़ना का अपराध दर्ज कराइए, संबंधित थाने में शिकायत कीजिए। और साथ ही साथ ये लिखिए कि स्कूल के प्राचार्य के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम का और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बच्चों को मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है और बच्चों की पढ़ाई को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है, बच्चों को परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। और उसके साथ साथ आप उसमें यह भी मेंशन करिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि फीस की वजह से किसी भी बच्चे को परीक्षा में बैठने से रोका नहीं जा सकता है। और स्कूल जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्कूल के प्राचार्य को टारगेट करिए। स्कूल का प्राचार्य जो है वो बच्चों क्या बोलते, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहा है और बच्चों को परीक्षा से वंचित कर रहा है। ये आप संबंधित थाने में आपराधिक मामला उस प्राचार्य के खिलाफ दर्ज कराइए। और आपको बताऊं, अगर जैसे आप 500 पालक हैं उस स्कूल के, 500 पालकों को एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा, बच्चों को परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा रहा है, तो सारे पालक अलग अलग उस शिक्षक के खिलाफ में आपराधिक मामला पंजीबद्ध करवाएंगे, यानी कि 500 शिकायतें अलग अलग करेंगे। आप उसकी रिसीविंग लेंगे और उसमें प्रतिलिपि में बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्रतिलिपि यानी कॉपी टू बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उसके बाद जिला कलेक्टर, उस जिले के कलेक्टर को, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी, और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ, यानी मुझे भी एक प्रति देंगे ताकि मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकूं। फिर से समझ लीजिए, आपके बच्चे को, ये 9 to 12 तक के बच्चे को भी, एक किसी भी बच्चे को परीक्षा में फीस के लिए वंचित करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उसमें क्या बोलते हैं मेंशन कीजिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी तत्काल, मतलब अभी कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले एक आदेश दिया था कि फीस की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई को बाधित नहीं किया जा सकता, ना ही उसको परीक्षा से रोका जा सकता है और ना ही उसको स्कूल से निकाला जा सकता है। तो भैया, सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आपके लिए इतना बड़ा फैसला दिया गया है, और अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको समझूंगा कि आप मूर्ख हैं या आप डरपोक हैं। तो मैं समझता हूं कि ना आप मूर्ख हैं और ना आप डरपोक हैं, क्योंकि मजाल है किसी की कि आपके बच्चे को तकलीफ पहुंचा दे, और अगर आपके बच्चे को कोई तकलीफ पहुंचा रहा है और आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको बाप कहलाने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। और जितनी भी मेरी बहनें हैं, उन बच्चों की माएँ हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि दुर्गा जी का रूप धारण करिए, इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ खड़े हो जाइए। अब तो इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ेगा इंडिया, तभी पढ़ेगा इंडिया और तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।